नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेडिंग टाइटन ट्राइब में। आइए आज स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट होता क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक्सप्लोर कर लेता हूँ मेरा ग्रो अकाउंट। यहाँ पर स्टॉक मार्केट के आपको बहुत सारे सेगमेंट और बहुत सारे स्टॉक्स नज़र आ रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको नई भी हो सकती हैं। आप यदि बिल्कुल स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें नई लगेंगी। जैसे कि सबसे पहले तो मैंने जो अकाउंट ओपन किया हुआ है वो किस रिगार्डिंग है, किस लिए यूज़ होता है और इसका यूज़ क्या है, वो आपको सबसे पहले नया लगेगा। इसमें यदि मैं ओपन करूँ, यहाँ पर आप ग्रो लिखा हुआ दिख रहा है। ये यहाँ पर ग्रो क्या है? ग्रो स्टॉक ब्रोकर का नाम है, जो कि आपका ब्रोकर होता है, जो कि आपको स्टॉक परचेस करने और सेल करने की अनुमति देता है। वो ब्रोकर होता है। जैसे कि हम कभी प्रॉपर्टी हमको जैसे परचेस करनी होती है, मान लीजिए, तो हम जब प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए जाते हैं तो हमारा एक ब्रोकर होता है बीच में, जो कि हमारे लिए परचेस करने में, और कभी हमको उस चीज़ को सेल करना हो, उस प्रॉपर्टी को सेल करना हो, तो उसमें मदद करता है। तो ऐसे ही शेयर मार्केट में आप डायरेक्टली एनएसई बीएसई में जाके तो शेयर परचेस कर नहीं सकते, या फिर स्टॉक मार्केट में जाके आप डायरेक्ट सेल परचेस नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ब्रोकर की आवश्यकता होती है। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जीरोधा हुआ, एंजल वन हुआ, ग्रो हुआ, और भी बहुत सारे हैं जिनके द्वारा आप शेयर को परचेस या फिर सेल कर सकते हैं। अब इसमें मैं ग्रो का अकाउंट यूज़ करता हूँ, तो ग्रो की बात करेंगे। ग्रो का मैंने यहाँ पर पेज ओपन किया हुआ है। इसके पास में आप एक्सप्लोर का ऑप्शन देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट का देख रहे हैं। यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन भी दिया हुआ है, जहाँ पर इन्होंने लिख रखा है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे। आज के लिए आप क्या देख रहे हैं। इसके पास में नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन बना हुआ है। यहाँ पर एक बकेट बनी हुई है, जिसमें कि आप जो भी शेयर परचेस का मतलब एक बना करके रखना चाहते हैं कि भाई इसको परचेस करना है, इसको उस बकेट में डाल के रख सकते हैं कि भाई जब टाइम आएगा तब मैं इसको परचेस करूँगा। इसके पास में मेरा प्रोफाइल का आइकॉन आप देख रहे हैं। यहाँ पर स्टॉक्स आप देख रहे हैं। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स किसी कंपनी का शेयर होता है। शेयर क्या होता है? शेयर किसी कंपनी का हिस्सा होता है। सीधी सी बात है, जो स्टॉक होगा वो किसी कंपनी का हिस्सा होगा। एक स्टॉक एक कंपनी का कुछ हिस्सा हो सकता है। इसके पास में आप म्यूचुअल फंड्स देख रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के बाद में हम बाद में बात करेंगे, पहले स्टॉक्स के बारे में करते हैं। स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको उदाहरण देता हूँ वोडाफोन आइडिया का, एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैंने वोडाफोन आइडिया को ओपन कर लिया है। ये मैंने वोडाफोन आइडिया के शेयर को जैसे ही ओपन किया, ये देखिए यहाँ पर आपको एक ग्राफ चार्ट दिख रहा है। सबसे पहले तो ये जो आप पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो चार्ट देख रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी का नाम दिया हुआ है वोडाफोन आइडिया। यहाँ पर उस शेयर का प्राइस दिया हुआ है। यहाँ पर उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है वो परसेंटेज में और रुपयों में दी हुई। ये रुपयों में है और ये परसेंटेज में है। यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं वन डे में, इसलिए यहाँ पर कुछ भी चेंज आपको नहीं दिख रहे हैं। और ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये शेयर का बढ़ता घटता प्राइस को इंडिकेट करता है। एक दिन का ग्राफ है ये। यहाँ से आप इस ग्राफ को चेंज भी कर सकते हैं, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, 3 साल का, 5 साल का, या फिर ओवरऑल आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस चार्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे चार्ट और भी प्रकार के इसमें चार्ट होते हैं, वो आप देखना चाहते हैं। जैसे कैंडल पैटर्न मैंने खोल लिया है, ये कैंडल चार्ट है ना। यहाँ पर मैं वापस से उसी चार्ट को ओपन कर लूँगा जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। यहाँ पर मैं वन डे का ही रखता हूँ। वन डे का ओपन कर लिया। यहाँ पर एनएससी का ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का में जो प्राइस चल रहा है वो खुला हुआ है। और कभी आपको जैसे बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखना है तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसका रेट देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, 2 पैसे का फ़र्क आया है। थोड़ा सा फ़र्क रहता है दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस में। यहाँ पर इसको ओपन कर लिया मैंने। अब ये जो मैं एक शेयर आपको दिखा रहा हूँ या फिर एक शेयर का प्राइस दिखा रहा हूँ, ये उस कंपनी के एक शेयर का प्राइस है। ऐसे कंपनी में ढेर सारे शेयर होते हैं। यहाँ पे देखिए ये शेयर्स का वॉल्यूम दिखा रहा है ना। ये शेयर्स का वॉल्यूम दिखा रहा है कि ये इतने शेयर अवेलेबल हैं। और मार्केट कैप क्या है इस कंपनी का? 56,809 करोड़। इस पर हम बाद में डिटेल में कोई वीडियो बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम
बेसिक्स जानना है तो बेसिक्स जान लेते हैं। तो ये उस कंपनी का नाम है, इस कंपनी का प्राइस है, ये उस कंपनी का चार्ट है वन डे का। देखिए किस तरीके से ये चला है, कहाँ से चला था और कहाँ पे जाकर ख़त्म हुआ है। मैं कोई दूसरी कंपनी के एग्जांपल से आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं वेदांता को ओपन कर लेता हूँ। इसमें काफ़ी बड़ा चेंजेस आए, ये टॉप गेनर्स में आया हुआ है। देखिए 222 रुपये 55 पैसे, यहाँ पर एक दिन में 14 रुपये 20 पैसे बढ़ा हुआ, मतलब 6.82% यहाँ पर ये बढ़ा हुआ है। एक दिन का चेंजेस है, वन डे का। यदि 1 वीक की बात करें तो ये देखिए ये माइनस में आ गया, -2 रुपये। वन डे की बात कर लेते हैं अभी। ये यहाँ पर देखिए 222 रुपये 55 पैसे वेदांता का प्राइस अभी चल रहा है। ये शेयर होता है, ये इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस है। यदि आपको 10 शेयर परचेज करने हैं, यहाँ पर बाय और सेल कैसे करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है बाय का, यहाँ पर दिख रहा है सेल का। इसके ठीक नीचे बाय और सेल तो आप समझते हैं, बाय मतलब होता है खरीदना और सेल मतलब सीधा सीधा बेचना। यहाँ पर एक और दो ऑप्शन और दिख रहा है आपको, डिलीवरी और इंट्राडे। जैसे ही मैंने देखिए इंट्राडे पर क्लिक किया, यहाँ पर इंट्राडे विल ओपन 9:15 AM एंड 3 अक्टूबर 2023 लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि अभी परचेस नहीं होगा, मार्केट बंद है जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मार्केट जब ओपन होगा तो आप इस इंट्राडे में भी परचेस कर सकते हैं। अभी केवल आप डिलीवरी में बाय कर सकते हैं। यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो मैंने आपको बताया था वो दिया हुआ है। बीएसई में परचेस करना है तो बीएसई इसको चेंज करना पड़ेगा। एनएसई में मैं क्लिक करके मान लीजिए यहाँ पे 20 शेयर डाल देता हूँ। 20 शेयर यहाँ पर डाले। ये प्राइस लिमिट डालना है, अभी 222 रुपये 55 पैसे चल रहा है, तो मैं आप इसको करंट प्राइस कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं तो मार्केट प्राइस पर ख़रीद सकता हूँ। और अगर मुझे मार्केट प्राइस पर नहीं ख़रीदना है, मुझे किसी और प्राइस पर कम पर ख़रीदना, मान लीजिए 220 रुपये पे, ये कल मान लीजिए ओपन होता है तो 220 रुपये पे ओपन होता है, तो ये 220 रुपये पे मुझे बाय करके दे देगा। इसके लिए रिक्वायरमेंट अमाउंट ये देगा हुआ है। अभी मेरा बैलेंस बहुत कम है, जिस समय मुझे ट्रेडिंग करनी होती है तो उस समय बैलेंसेस मैं ऐड करता हूँ, बाकी इसको कम ही बैलेंस पर रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे यदि मान लीजिए हम एक शेयर करते हैं और इसका प्राइस 100 रुपये कर देते हैं, तो ये देखो मुझे बाय करने की अनुमति दे देता है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये बाय हो जाएगी, ख़रीदा जाएगा एक शेयर। अभी नहीं ख़रीदा जाएगा, जैसे मार्केट ओपन होगा और यदि 100 रुपये पे जाता है, ये जो कि इम्पॉसिबल है, तो ये बाय होगा, अदरवाइज़ मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और उसका भी सेल करना हो उसको, तो ये मैं सेल भी कर सकता हूँ। पर आपको एक चीज़ बता दूँ, डिलीवरी में मैं देख लेता हूँ, सेल डिलीवरी में ये सेल नहीं लेता है। ठीक है, डिलीवरी में केवल हम बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में हम सेल और बाय दोनों कर सकते हैं। डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी का सीधा सा मतलब होता है किसी शेयर को उसके परचेस किए हुए टाइम से, मान लो मैंने कोई शेयर अभी परचेस किया है, यदि मैंने आज परचेस किए हुए टाइम से मैं उसको 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल या 50 साल जब तक मैं रखना चाहूँ तब तक उसको अपने वॉलेट में अपने ब्रोकर के पास उसको रख सकता हूँ। और जब मैं उसको बेचना चाहूँ तब मैं उसको सेल कर सकता हूँ। ये डिलीवरी का मतलब होता है कि भाई मैंने डिलीवरी में कोई शेयर को परचेस करके रख लिया है, 10 शेयर परचेस करके रख लिए, जब इसका भाव बढ़ेगा तब मैं इसको बेचूंगा। और दूसरा होता है इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है, आपको 9:15 से लेकर 3:20 तक का टाइम मिलता है मेरे ब्रोकर के थ्रू, ग्रो के थ्रू आपको 9:15 से 3:20 तक का टाइम मिलता है। इस बीच में आपको मार्केट जब तक बंद नहीं होता उसके बीच में आपको इसको ख़रीद कर सेल भी करना होता है। अगर आप सेल नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी पे करना होती है। इंट्राडे मतलब दिन के अंदर ही, जिस दिन मार्केट खुला हुआ उसी दिन परचेस करना होगा और उसी दिन बेचना होगा, तो ही आपका ये सही रहेगा, अन्यथा आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगी। और मैं डिलीवरी को प्रेफर करता हूँ हमेशा। इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं। यदि आप नए ट्रेडर हैं या फिर नए हैं स्टॉक मार्केट में तो डिलीवरी को प्रेफर करें। कभी ना कभी तो शेयर का प्राइस बढ़ना ही होता है। एक ग्राफ के जरिए मैं आपको वेदांता के बता देता हूँ क्या होता है। ओवरऑल आप किसी भी कंपनी के ग्राफ को देखेंगे तो मैक्सिमम कंपनीज़ के ग्राफ बढ़ते हुए ही नज़र आएंगे। देखिए जहाँ से चालू हुआ 2 रुपये से चालू हुआ, 222 रुपये पर है, तो आपको बढ़ते हुए ही दिखेंगे। मैक्सिमम शेयर्स के साथ ऐसा होता है। बहुत कम शेयर्स हैं जो, जैसे कि यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की, इस कंपनी में ही ऐसा हुआ होगा मेरे हिसाब से। बहुत ही कम कंपनियां हैं ऐसे जो कि लॉस में गई। ये देखिए 51 रुपये से चालू हुआ, आज 11 रुपये 65 पैसे पर फिर भी प्राइस है। ठीक है, तो आपको कभी भी लॉस से अगर बचना है तो आप डिलीवरी में बाय करें, उसको कुछ समय रख के फिर सेल कर सकते हैं अगर आप नहीं हैं, नए हैं तो। और अगर आप पुराने हो चुके हैं, आपको जानकारी है बहुत ज़्यादा,
तो आप बिल्कुल इंट्राडे करिएगा। और भी ऑप्शंस होते हैं जैसे F&O होता है, म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे सेगमेंट हैं। पर आज हम केवल शेयर्स के बारे में बात करने आए थे। बेसिक्स मैंने आपको बता दिए कि शेयर मार्केट में सीधे सीधा ट्रेडिंग करना होता है या खरीद कर बेचना ही होता है। जब प्राइस कम हो तब खरीदे, जब प्राइस बढ़ता है तो बेच दीजिएगा। यही शेयर मार्केट में होता है और इसी के द्वारा लोग प्रॉफिट गेन करते हैं। आगे की वीडियोज़ में हम सीखेंगे कि कब शेयर को खरीदना है और कब बेचना है, कब कौन से, और इसमें इंडिकेटर भी होते हैं जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि इंडिकेट कैसे करते हैं और उनके थ्रू क्या क्या उनके लाभ होते हैं और क्या क्या उनकी हानियाँ होती हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। कौन कौन से इंडिकेटर यूज़फुल हैं, कौन कौन से इंडिकेटर सही समय पर सही काम करते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर कभी कभार आपको धोखा दे देते हैं। तो वो सारी बातें हम आगे के वीडियोज़ में जानेंगे, है ना। इसके अलावा हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए या डिलीवरी में, जो कि मैंने आपको बताया कि मैं तो डिलीवरी प्रेफर करता हूँ जो नए स्टॉक मार्केट में नए लोग हैं उनके लिए। और जो लोग पुराने हो चुके हैं वो उनकी बहुत जानकारी बढ़ गई या उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया तो वो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और सेगमेंट बताऊंगा आपको जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है, उस बारे में भी बात करेंगे, जो कि F&O होता है। आपको कोई भी मदद चाहिए या फिर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा है। इसके अलावा आगे वाली वीडियोस में बहुत कुछ सीखेंगे, हमारा सफ़र काफ़ी लंबा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।